हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, उसका सलूशन सहित। पेपर कोड जो है 824 GN है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। पार्ट ए। तो पहला प्रश्न देखिए, इसका क्या है। किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग न डूबा हुआ बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है। तो यह किसके कारण होता है। जल में डूबा पेंसिल या कोई भी चीज़ तिरछा या उभरा हुआ क्यों दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, बी सही है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति एक समतल दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो उसका आकार में वह छोटा दिखाई देता है। दर्पण होना चाहिए, ये दर्पण होना चाहिए उत्तल। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस से इस दोष को ठीक किया जा सकता है। तीसरा के बाद अगला प्रश्न है चौथा। एक कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाती है। तो सबसे अधिक विचलन वाला रंग होता है, सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैगनी रंग में होता है। तो आप ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। समान प्रतिरोधों के किस समायोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सातवां, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम होता है। तो कौन सा नियम होता है। ये होता है दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा एल्कोहलीय क्रियात्मक समूह है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, सिंगल बॉन्ड OH। अगला प्रश्न देखिए नौवां प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से 3 उपयोगी उत्पाद बनते हैं। सही समूह कौन सा है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaOH, H2, Cl2। अगला प्रश्न देखिए दसवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक उग्रता से या अधिक तेजी से अक्रियाशील करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाती है। वो है सोडियम Na। ये जल्दी से जल के साथ क्रिया करता है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, कार्बन की अपने ही साथ लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। वो कहलाता है श्रृंखलन। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो होता है बेंजीन। यह है बेंजीन, C6H6। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्न समीकरण किस प्रकार की अपक्रिया को दर्शाता है। यह दर्शाता है, इसमें संयोजन अपक्रिया होगी और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्न में से कौन सी अपक्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। तो वो है ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ये चीज़ें देखिए सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ क्लोरोफिल है। तो यहाँ क्लोरोफिल वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लोरोफिल यहाँ सूर्य का प्रकाश। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन मानव हृदय का भाग नहीं है। तो मानव हृदय का भाग नहीं होता है लसिका, और ये तीनों मानव हृदय के भाग हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित होती है।
तो 16 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर जो होगा ये राइट आंसर होगा इंसुलिन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, डी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, पौधों में निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं। वो देखिए बीजांड परिवर्तित होता है बीज में, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। तो अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, मेंडल के अनुसार यदि मटर के लंबे तने वाले पौधे का संकरण बौने तने वाले पौधे से कराया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधे होंगे। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे तने वाला हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र में 19 वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र में ए पुष्प के किस भाग को दर्शाता है। देखिए पुष्प में जो ये वाला भाग है ये किसको दर्शाता है, चारों विकल्पों में से देखिए बीजांड को दर्शाएगा कि तंतु को कि परागकोश को कि वार्तिकाग्र को, ये दर्शाएगा ऑप्शन नंबर डी, वार्तिकाग्र को दर्शाता है ये वाला भाग। 20वां, परितंत्र में द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो वो परितंत्र में द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करता है प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर देखिए 20 का सी वाला क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आइए इसमें देखते हैं और कुछ भी प्रश्न हैं। देखिए सेक्शन बी में, पार्ट बी में ये सभी प्रश्न आए हैं। आगे देखते हैं इसमें कोई प्रश्न जो है न्यूमेरिकल है कि नहीं है, उसी को हम लोग हल करेंगे। ये सभी देखिए प्रश्न आया है। अग्रिम सूर्योदय का क्या है, ओम का नियम आया है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, और इसमें देखिए ये न्यूमेरिकल है। चौथा देखिए दूसरा, 5 ओम प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर 125 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा प्राप्त होती है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। चौथा का दूसरा चलिए हल करते हैं। चौथा का दूसरा 5 ओम यानी आर का मान दिया है 5 ओम, 125 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। एच का मान देखिए दिया है 125 जूल। क्या ज्ञात करना है, वी का मान ज्ञात करना है। तो वी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, एच बराबर वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। तो एच का मान देखिए कितना है 125 बराबर वी का मान क्या है, वी का मान निकालना है तो वी स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान कितना है 5 ओम गुणे टी देखिए प्रति सेकेंड 125 जूल प्रति सेकेंड, यानी प्रति मतलब 1 होता है, तो टी का मान क्या हो जाएगा 1। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 125 पंजे कितना होगा 625, 125 का गुणा 5 में करेंगे 625 हो जाएगा बराबर वी स्क्वायर। अंडर रूट हटेगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा, 625 हो जाएगा। वी बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, तो 25 वोल्ट हो गया। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे भी देखिए और प्रश्न आए हैं। पांचवा प्रश्न देखिए ये दिया है, इसमें देखिए न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही था, तो न्यूमेरिकल चौथा वाला प्रश्न था उसको हमने हल कर दिया है।